हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ। पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, प्राइम फैक्टर से रिलेटेड, वो हम अलजेब्रा के अंदर यूज़ करेंगे। अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा अलजेब्रा से रिलेटेड जिसके अंदर आपको हमने मल्टीप्लिकेशन सिखाए हैं। अभी आपका एक टॉपिक और आएगा आगे डिवीज़न से रिलेटेड। उस टॉपिक के अगर आप बात करते हो कि अलजेब्रा में डिवीजन्स कैसे होते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर है पढ़ना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्योंकि उस टॉपिक को तभी आपके समझ में आ सकता है कि फैक्टराइजेशन कैसे कहें। ओके, तो इसी को लेके हुए हम बात करते हैं आगे की तरफ आपके फैक्टराइजेशन। देखो, आपने नॉर्मली प्राइम फैक्टर तो किए हैं, प्राइम फैक्टर हमने किए थे। प्राइम फैक्टर आप थोड़ा सा याद करें, हमने किए प्राइम फैक्टर 32 divided by 16 and 2, it's 8, 2, 4, 2 and 2। ये एक प्राइम फैक्टर है। क्या है आपका प्राइम फैक्टर? एक प्राइम नंबर से हमने डिवाइड करके ये फैक्टर्स फाइंड किए। ये तो था हमारे नंबर सिस्टम अर्थमेटिक के अंदर। अभी हम अलजेब्रा के अंदर प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं, जब आपने देखा कि दो नंबर अगर मल्टीपल्स है तो उनका जो मल्टीपल नंबर है वो कैसे होगा। तो पहले हमारे स्टार्ट करते हैं आज हमारा। देखिए, अभी मैं कह रहा था आपसे कि दो नंबर अगर मल्टीपल में, सपोज यहाँ पे एक नंबर है एक्स स्क्वायर, ओके, ये नंबर, तो आप इसको फैक्टर कैसे कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। एक टॉपिक और कवर किया हमने, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो आप देखोगे कि उसके अंदर हमने दोनों को ज्वाइन किया था, अब दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, दैट इज द फैक्टराइजेशन। तो अलजेब्रा के अंदर हम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा। आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है, आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, उसके अलावा आपने प्राइम फैक्टर जो पढ़े हैं उन्हीं फैक्टर्स का यूज करके आप इस फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो कैसे फैक्टर करते हैं? तो ये एक नंबर है एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स, इसका हमने फैक्टर किया। यहाँ पर अगर आप कहे x पावर 5 एंड यहाँ पर एक नंबर आपको मैं देता हूँ 28, तो आप इस प्राइम 28 का प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 7, ये तो 28 के लिए था। अभी हम 5 का करेंगे तो यहाँ पे x पावर 5 के लिए करेंगे तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, that the prime factor of these algebraic expressions। तो ये आपके प्राइम फैक्टर कुछ इस तरह से होंगे। ये तो था आपके नॉर्मल नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपके पास नंबर दो हो जिनके आपको फैक्टर करने हो या इनके अंदर एलसीएफ या एचसीएफ लेना हो तब भी आप ऐसे ही ले सकते हो। हमने एक टॉपिक पढ़ा था एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अभी हम फैक्टर के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं वो एचसीएफ को यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो एचसीएफ अगर हम कहें 2p स्क्वायर एंड 8pq, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो क्या होगा, आपको ये दिया जाए तो ऐसे में आपको क्या करना है, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू p इंटू p एंड 8pq इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू p इंटू q। ये आपके पास है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे कॉमन नंबर्स जो होंगे, जैसे आपका यहाँ पे 2 और यहाँ पे p, ये आपका क्या है कॉमन नंबर, तो दैट इज 2p। ये आपका एचसीएफ हो गया। ये एचसीएफ, ये एचसीएफ ही आपकी हेल्प करेगा फैक्टराइजेशन करवाने के लिए। एलसीएम आपको हमने प्रीवियस टॉपिक देख सकते हो, उसके अंदर समझा रखा किस तरह से हम एलसीएम लेते हैं। हमें एलसीएम की रिक्वायरमेंट थोड़ी यहाँ कम होगी, ओके, और एचसीएफ हमारे पास ज़्यादा रिक्वायर। तो एचसीएफ हमने दो नंबर का इस तरह से लिया। अगर हम इन्हीं नंबर्स को, हमारा जो क्वेश्चन है उसको कुछ इस तरह से चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, कहा है फैक्टराइज, आपको कहा गया है 2p स्क्वायर प्लस 8pq, ये। तो इन दोनों नंबर्स के अंदर जो एचसीएफ था
वो था अभी आपने देखा 2p। इन दोनों नंबर्स में जो HCF है वो था 2p। और वो कैसे निकला आप एक बार फिर देखिए, 2p इज इक्वल टू 2 इंटू पी इंटू पी एंड 8p इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड p इंटू क्यू। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों आपके क्या बना रहे हैं, HCF बना रहे हैं। ओके, तो अभी हम इसका अगर फैक्टर करते हैं इस नंबर का, कि आप इसको फैक्टर कीजिए, तो इस नंबर को फैक्टर करने के लिए आपको ये 2p HCF लेना होगा, यानी कॉमन लेना होगा। आपने कॉमन लिया, 2p का डिवाइड इसमें किया, तो आपने इस 2p को यहां से हटा दिया, तो आपके पास रिमेनिंग क्या रहेगा, p, दैट्स p। एंड फिर से हमने इसमें डिवाइड किया, फिर से डिवाइड किया मतलब 2p यहां से भी हटा दिया, तो आपके पास रहा 2 इंटू 2 एंड q, 2 इंटू 2 एंड q, 2 into 2 is the 4 and q. Okay, now we have factor 2p into p plus 4q. Okay, ये आपका मोनोनोमियल टू बाइनोमियल फैक्टर है। तो इस नंबर को हमने फैक्टर कैसे किया, आपके इन नंबर को क्या करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर कैसे हुआ, पहले कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इस 2p का डिवाइड, ठीक है, ये 2p कॉमन आया यानी HCF आया, 2p का डिवाइड इसमें किया तो ये आ गया p एंड 2p का डिवाइड इसमें किया तो ये आ गया 4q। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पर कि हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया एंड यहाँ पे p कॉमन लिया, तो रिमेनिंग क्या रहा आपके पास p एंड यहाँ पर 4 एंड q, ये लिख दिया हमने यहाँ पे 2 इंटू 2 4 एंड q। ओके, और जो साइन वो गिवन देगा उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे साइन रिप्रेजेंट करना होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको दिया है फैक्टराइज 3pq प्लस p। ये एक सिंपल सा एग्जांपल। अभी दोनों में HCF क्या आ रहा है, अभी आप देखोगे यहाँ पे HCF जो आएगा दोनों का वो निकालेंगे 3 इंटू पी इंटू क्यू एंड ये यहाँ पे आ गया p, तो p दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर HCF आ गया आपका p। p का डिवाइड हम इसमें करते हैं दैट इज 3q एंड प्लस p का डिवाइड हम इसमें करते हैं दैट इज 1, तो आपके पास फैक्टर हो गए p इंटू 3q प्लस 1, दैट्स द फैक्टर। ओके, ये फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा। हम एक टॉपिक जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। सिंपली और आसान तरीके से हमने HCF यहाँ प्राइम फैक्टर मेथड का यूज किया है HCF के लिए, और आप डायरेक्टली इसको HCF ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो आप, तो आप यहाँ पे लगाएं। ओके, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। ये तो थे आपके पास फैक्टराइजेशन जिनके अंदर कुछ इस तरह के टर्म्स होती है। अगर आप तो ये समझ में आपको आया होगा। नाउ ये था, अभी आप पीछे देखेंगे ये 2 टर्म्स थी। अगर हम 2 टर्म्स से रिलेटेड 2 टर्म्स रिलेटेड फैक्टर्स, 2 टर्म्स रिलेटेड फैक्टर, तो यहां पे अभी हम एक आइडेंटिकल मेथड यूज कर सकते हैं। जहां पे 2 टर्म्स हैं, आपके पास एक आइडेंटिकल मेथड है a² माइनस b²। आप इसका यूज करके भी फैक्टर्स को कर सकते हैं, दैट इज द a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, ये आपके फैक्टर्स। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं a³ माइनस b³ इट्स a माइनस b एंड a² प्लस ab एंड प्लस b²। ये तभी पॉसिबल है, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे साइन माइनस का होगा, और ये आपका अगर प्लस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं a³, यहाँ पे माइनस को हमने प्लस लिखा, तो ये पॉसिबल हो सकता है a प्लस b एंड a² माइनस ab प्लस b²। ओके, ये 2 टर्म से रिलेटेड हमने फैक्टर्स लिए। हम आइडेंटिटी का यूज करके, कुछ आइडेंटिटीज हैं इनका यूज करके हम ये क्वेश्चंस लिख रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। भाई एग्जांपल अगर आप समझते हो तो देखें, यहाँ पे लिखा है x²
-9। अभी हमें इसको फैक्टर के अंदर चेंज करना है, तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इट्स x minus 3 and x plus 3 according to this identity. If you have here x is a and y is 3 is b. Okay, 3 is b. Now next example, if we have 4x square minus 121. Okay, now we have 2x होल स्क्वायर 11 स्क्वायर। तो अगर ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है तो ही आप आइडेंटिटी के अंदर बदल सकते हो। तो a स्क्वायर इज 2x and b square is 11. Now you apply this here, then 2x plus 11 and 2x minus 11. ओके, यहाँ पे हमने a के प्लेस पर पुट किया है 2x एंड b के प्लेस पर पुट किया है 11। ये आपके लिए आइडेंटिटी हमने यूज की जिसके हमने फैक्टर बनाए हैं। 2 टर्म से रिलेटेड फैक्टर हैं। अब इन दो आइडेंटिटी से रिलेटेड और हम क्वेश्चंस लेते हैं। ये जो हमने ली है ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए। ओके, नाउ okay, if we have next example, it's 125x cube and 40, it's 64y cube. That's your question. तो यहाँ पे हम इनको क्यूब देखते हुए ब्रेक करेंगे इनके फैक्टर्स में, दैट इज द क्यूब ऑफ 5 एंड इट इज द क्यूब ऑफ 4। अगर परफेक्ट क्यूब है तो आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव 5x क्यूब एंड 4y क्यूब। ओके, अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटी यूज की है दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। As similar it, then a minus b, a square minus ab plus ab and b square. That's your identity. Okay, 2 terms factorization. Now put this value, that is a and that is b. It's a and b. Now put here 5x minus 4y. Next a square, then you can use middle bracket. Here a is 5x and that is square, so here also square, plus ab that is 5x into b is 4y and plus 4y whole square. Okay, now use middle bracket. Now 5x minus 4y, that is 25x square plus it's 20xy and it's plus 16y square. ओके स्टूडेंट, तो ये जो हमने किए हैं ये बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन है। अभी आपको हमने मल्टीप्लिकेशन में भी करवाए थे कि आपके बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल हो सकता है, मोनोनोमियल टू ट्राइनोमियल मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये सब कैंसिल होकर और ये 2 टर्म्स ही रिमेनिंग आपके पास रहेगी। ओके, अभी आप प्लस के लिए भी सेम एग्जांपल अगर आप लें तो आप ले सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पर देखेंगे इट्स 27x क्यूब माइनस 343y क्यूब और यहाँ पे हम माइनस के प्लेस पर लेते हैं प्लस, देन 3x क्यूब एंड 7y क्यूब because 343 is the cube of 7. Now
we use identity as a square, a cube plus b cube, it's a plus b, a square ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था। अभी पुट करेंगे, दैट इज ए एंड दैट्स बी। नाउ पुट हियर, नाउ पुट इट हियर। A is the 3x and B is 7y. Now 3x square, you can use here middle bracket, minus 3x into 7y plus 7y square. 3x plus 4y, 3x plus 7y, and here 9x square, 21xy and 49y स्क्वायर। इस तरह से ये आपके फैक्टर हो गए। ये हमने दो टर्म से रिलेटेड फैक्टर आपके किए। यहाँ पे कहते थे जब हमने स्टार्ट किया था, अभी पीछे देखें हम वापस से, हमने जब स्टार्ट किया था तो ये सिंगल टर्म फैक्टर्स थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, आपके सिंगल टर्म फैक्टर है। यहाँ पे कौन से टर्म है, वन टर्म, ओनली वन टर्म्स। ओके, ये सिंगल टर्म है। हमने एचसीएफ लिया, एचसीएफ को देखा, रिवाइज किया, उसके बाद हमने एचसीएफ से रिलेटेड टू टर्म से रिलेटेड आपके फैक्टर स्टार्ट किए। ओके, ये टू टर्म से रिलेटेड थे, ये भी आपके टू टर्म से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने इन आइडेंटिटीज का यूज किया। ये आपकी जो आइडेंटिटीज है हमने इनका यूज यहाँ पर किया। अभी आप देखोगे पीछे, ये हमने दो एग्जाम्पल लिए। अब आपके पास आते हैं फोर टर्म से रिलेटेड फैक्टराइजेशन या थ्री टर्म से रिलेटेड। तो अभी हम थ्री टर्म से रिलेटेड फैक्टराइजेशन को यहाँ पे करेंगे। नाउ थ्री टर्म्स रिलेटेड फैक्टराइजेशन। अभी आपको हमने पीछे एक आइडेंटिटी मेथड करवाया है, तो यहां भी हम एक आइडेंटिटी मेथड यूज करेंगे। तो एट फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। देन वी हैव a plus b whole square. You can also write this identity as with minus sign 2ab plus b square is a minus b. अगर यहाँ पे प्लस है तो आप a plus b होल स्क्वायर करते हैं, और अगर माइनस है तो आप a minus b होल स्क्वायर करते हैं। ओके, ये आपके थ्री टर्म्स रिलेटेड आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है जो हम आइडेंटिटी से आपके सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटीज मेथड तभी पॉसिबल है जब आपके पास दोनों ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। ओके, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो a वाली जो टर्म है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड 9 वाली टर्म भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अभी आप इसका अगर सॉल्यूशन करते हो तो आप इसको एज राइट a स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। क्लियर? नाउ चेक दैट हियर वी हैव इन आइडेंटिटी 2ab, तो यहाँ पे आपका 2ab होना चाहिए। 2 इंटू 2x इंटू 3। नाउ चेक 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, that is 12, and here x is here also x. It means यहाँ पे ये आइडेंटिटी आपकी अप्लाई हो गई। तो अभी हम देखें
यहाँ पे a के प्लेस पर 2x है एंड b के प्लेस पर 3, तो आप सीधे आप इस आइडेंटिटी से लिख सकते हो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये आपके पास एक मेथड हो गया। अगर हम इसी क्वेश्चन को 2x स्क्वायर माइनस इट्स 2 रूट टू x प्लस 1 लेते हैं, ये आपके पास है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर 1 होगा कि नहीं होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बट 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। पर हम क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे रूट में वैल्यूज है, इट मीन्स यहाँ पे 2 को हम रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ रूट 2 is 2. Now root 2 x and whole square plus 1 square. Now write is 2 into root 2x into 1. Okay, it's possible. And compare this with identity. It's root 2 x minus 1 whole square. That's your answer. Okay, हम देखेंगे इसके ऊपर स्क्वायर है, तो आप ऐसी आइडेंटिटीज के साथ में इसको 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं, 2 बार आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 आपके जो स्क्वायर है उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ये आपके 3 टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने आइडेंटिटी मेथड यूज किया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ऐसे में हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ओके, यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ये आपके पास एक क्वेश्चन है और इसके आपको स्प्लिटिंग मेथड यूज करना ही होगा। रीजन है यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पर 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप इसको रूट 6 लेते हो तो मिडिल में कहीं भी आपको रूट 6 नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स यहाँ पर आप आइडेंटिटी मेथड का यूज नहीं कर सकते। तो क्या करा जाए, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म का क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक करने के लिए लास्ट में जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को फर्स्ट वाला यानी एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 6। ओके, 6 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 इंटू 3। अगर आप देखोगे 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 हैं, इन दोनों को ऐड करने पर क्या रहा, इसके 2 ही फैक्टर पॉसिबल है, तो आपका आसान हो गया। ज़्यादा अगर है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्लियर? तो अभी हम देखें तो 2 फैक्टर देखें, 2 प्लस 3 इज 5 एंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ओके, नाउ पुट हियर द एक्स स्क्वायर, वी राइट दिस 5 as 2 plus 3 and x plus 6. Okay, that x multiply with 2x plus 3x plus 6। तो हम एक ग्रुपिंग मेथड बीच में यूज करेंगे जिसके अंदर हम 2 नंबर के ग्रुप्स बनाएंगे। यहाँ पे हम इन दोनों टर्म्स के ग्रुप बनाएंगे और इन दोनों टर्म्स के ग्रुप बनाएंगे। ओके, अभी आप देखोगे कि हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, वही जो हम पहले फर्स्ट मेथड में ले रहे थे कि इनमें से एक कॉमन यूज करना है। तो हमने इन दोनों का HCF लेकर, यहाँ पे HCF आया आपका एक्स स्क्वायर के लिए x इंटू एक्स एंड 2x के लिए 2 इंटू एक्स। तो आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो क्या रहा है, x।
तो इस x को इन दोनों टर्म से बाहर हमने निकाल दिया। तो रिमेनिंग टर्म्स जो आपके पास रहेगी, एक तो x रहा और दूसरा जो टर्म रहा वो आपके पास 2 रहा। सिमिलरली हम 3x के लिए भी यही करेंगे, 3 इंटू एक्स, एंड 6 के लिए भी लिखेंगे 3 इंटू 2 दैट इज 6। नाउ 3, तो 3 को हमने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, तो रिमेनिंग रहा आपके पास x प्लस 2। अभी आप देखोगे कि ये ब्रैकेट भी आपका x प्लस 2 और ये ब्रैकेट भी आपका x प्लस 2। अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट से सेम नहीं आते हैं, इसका मतलब आपने जो फैक्टर किए हैं वो गलत किए हैं। ओके, और कुछ एग्जांपल लेके अब हम अभी सही कर लेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 2 अगर यहाँ पर देखोगे, अब कंप्लीट, ये फर्स्ट ये हो गया ग्रुप, सेकंड ग्रुप ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे थर्ड अगर स्टेप देखें तो x इंटू एक्स प्लस 2 पूरा कंप्लीट ब्रैकेट एंड 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो आपके यहाँ पर जो कंप्लीट वैल्यू कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है, x प्लस 2। हमने x प्लस 2 को यहाँ पर कॉमन ले लिया, HCF में ले लिया। अब रिमेनिंग क्या रहा आपके पास में, 3 एंड x एंड 3, x एंड 3, नाउ x एंड 3। ओके, दैट्स फैक्टर इज बाइनोमियल टू बाइनोमियल। क्लियर, ये आपके कैसा फैक्टर है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल फैक्टर होंगे। ओके स्टूडेंट, अगर हम एक और एग्जांपल लें जिसके अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसके अंदर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, हम करते हैं इसको माइनस और ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में। अभी देखेंगे आप, यहाँ पे हमने वही 1 जो यहाँ पे था उस 1 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो आपका आ गया 6, और 6 के पॉसिबल फैक्टर है 2 इंटू 3। ओके, अभी हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें। देखो, आप पहले ही इसको मालूम कर सकते हो कैसे, भाई आपका जो मल्टीप्लिकेशन आया है यहाँ पर वो आया एक्चुअल में -6। एक्चुअल में कितना है आपका, -6, 1 इंटू -6। अभी आप देखेंगे हमें इन दोनों को, किसी एक को अगर इन दोनों में से माइनस ले लिया जाए तो आपका दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -6 तो आ रहा है, लेकिन दोनों को ऐड करने पर आपका क्या नहीं आ रहा, -5 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये पॉसिबल फैक्टर नहीं है। अगर आप इनको लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके, एंड माइनस 3x एंड -6। अगर आप गलती से इसको लगाते हैं तो देखिए x माइनस 2 एंड यहाँ पर 3, अगर आपका माइनस बाहर आएगा कॉमन तो ऐसे में अंदर वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। आपके दोनों ब्रैकेट्स क्या हो गए, डिफरेंट, तो आप इसको आगे पॉसिबल नहीं हो सकता, आपके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए, तो इसका मतलब आपने ये फैक्टर गलत चूज की है। तो ऐसा और कोई नंबर पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप 6 ले और 1 ले, क्या ले सकते हो आप, 6 और 1 ले सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका आ रहा है 6, और अगर हम कहें इसको -6 कर दें तो आपका -5 भी यहाँ पर डिनोट हो जाएगा। नाउ करेक्ट योर आंसर, नाउ करेक्ट answer as, that's wrong, and now x square minus 5x and -6, we write it as -6 and plus 1, okay, and multiply with x also, then x plus 1x and -6। अगेन हम ग्रुप्स बनाएंगे, यहाँ पे ग्रुप्स हमने बनाया, x हमने कॉमन लिया, कैसे लिया था फिर से देखें, एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स एंड 6x 6 इंटू एक्स। ओके स्टूडेंट, कई बार आपके साथ ही कॉमन ही बहुत आपको टफ लगता है। ओके, अभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कॉमन में आपके क्या रहा है, इन दोनों इस वाले ग्रुप में 1 इंटू एक्स एंड 6 वाले के लिए हम बात करेंगे 1 इंटू 6। तो कॉमन में आपके कौन आ रहा है यहाँ पर 1। इसका मतलब जब कॉमन में कुछ भी नहीं आ रहा होता तो कॉमन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। आपने 1 लिया, दैट इज x माइनस 6। अगेन x माइनस 6 हेयर, x माइनस 6 हेयर, ओके, x माइनस 6 कॉमन लिया आपने, तो रहा आपके पास x प्लस 1।
दैट्स योर आंसर, बाइनोमियल टू बाइनोमियल। ये एक स्प्लिटिंग मेथड तो जो हमने यूज किया। अभी पिछला जो हमने यूज किया था वो आइडेंटिटी मेथड था, और अभी आप यूज कर रहे हो स्प्लिटिंग मेथड। ओके, ये स्प्लिटिंग जिसमें हमने मिडिल टर्म है उसको ब्रेक किया दो पार्ट्स के अंदर। ओके, अभी आप देखोगे यहाँ पे कि जितने ज्यादा हम पावर बढ़ाएंगे उतने ही आपके यहाँ पर आंसर आएंगे। दो ब्रैकेट आए हैं, दो सॉल्यूशन है इस एक्स स्क्वायर की वजह से। ओके, नाउ ये हमने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट, अगर हमारे पास अगर ये स्प्लिट भी नहीं हो तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, श्रीधार्य आचार्य फॉर्मूला। इसको हम 10th क्लास में फिर पढ़ेंगे। ओके, इस फॉर्मूले में आपकी जो इक्वेशन होगी इस फॉर्म में अगर आती है ax² + bx + c, अगर ये इस फॉर्म में आ रही है तो ऐसे में आप इस इक्वेशन को यहाँ पे किस तरह से देखेंगे। a यहाँ पर क्या है, x² का कॉफिशिएंट, b क्या है यहाँ पे x का कॉफिशिएंट, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, a coefficient of x², b is the coefficient of x, and c is constant term। ये कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा रखे हैं, आप वहां पर जरूर जाके देखिएगा। ओके, नेक्स्ट ax²। तो अभी आपके पास अगर x की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है तो आपको लिखना होगा -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ये हमने एक फॉर्मूला यूज किया। इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो आइडेंटिटी वाली हो या फिर विदाउट आइडेंटिटी वाली, या दोनों ही नहीं हो। अगर स्प्लिटिंग मैटर का कोई क्वेश्चन है तो उसको भी इससे सॉल्व किया जा सकता है। उसके अलावा आपका आइडेंटिटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो स्प्लिटिंग के लिए। एक बार हम क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिया है x², इट्स 2x² - 7x + 6। ओके, दैट्स योर आंसर, ये दैट्स योर क्वेश्चन। अभी हम करें इस फॉर्मूले को यूज। तो यहां पर आप देखेंगे इस जगह पर आपके पास कंपैरिजन करने पर इस इक्वेशन से a = हो जाता है 2, b = हो जाता है -7 एंड c = हो जाता है 6। अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x² के साथ यहाँ पर a है तो यहाँ पर x² के साथ 2 है, यहाँ x के साथ b है तो यहाँ x के साथ -7 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c है तो यहाँ भी आपका 6 है। ओके, इसको यहाँ पे पुट करिए इस वैल्यू में -b तो माइनस एंड -7 है, यहाँ पे एक माइनस आपके फॉर्मूले में है और एक माइनस ऑलरेडी 7 के साथ है, प्लस माइनस रूट हियर b² 7² -4 into a, it's 2 into 6 upon 2a, 2, then x is equal to माइनस एंड माइनस प्लस। हमने एक साइन टेबल भी डाली है आपके साथ, उस वीडियो को भी आप देखें कैसे साइन कन्वर्ट हो रहे हैं। तो -7² is 49 माइनस इट्स 8 एंड 8 6 48 अपॉन 2 into 2 is 4। हमने सारी वैल्यूज रखी, कैलकुलेट करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। भाई आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ये दैट इज 7 ± √1 अपॉन 4। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास रहेगा। अभी आप इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे √1 इज ऑल्सो 1, तो x इज इक्वल टू 7 ± 1 अपॉन 4। अब आप इसके दो पार्टीशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है एक बार प्लस में भी है और एक बार माइनस में भी। तो अभी हम इसको लिखते हैं 7 + 1 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू 7 - 1 अपॉन 4। देन x इज इक्वल टू इट्स 7 + 1
is 8 upon 4, then x is equal to is 2. Then x 7 minus 2 is 7 minus 1 is 6, and upon 4 next you can divide it by 2, 3 and here 2. Okay, that's your answer. तो हमने x की जो वैल्यूज यहाँ पर निकाल ली है। तो इन दोनों से आप अगर फैक्टर चाहते हो तो आप इसको ट्रांसपोज करें, x माइनस 3 सॉरी x माइनस 2 एंड हियर x माइनस 3/2, दैट्स योर आंसर। तो अभी हमने इसके जो फैक्टर किए हैं वो आपके फैक्टर में आंसर निकल के आया है। योर आंसर इज x माइनस 2 एंड x माइनस 3/2। ये एक मेथड हम यूज कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। ओके भाई, यहां पर अगर इक्वेशंस होती है ना तो इजी है, बट ये अभी हम सिर्फ फैक्टर पढ़ रहे हैं। ये जो हम यूज करेंगे x की वैल्यूज के लिए यूज करेंगे ये फॉर्मूला। स्प्लिटिंग अगर नहीं होता है तब हमको इसको यूज करना है, बट बाकी फैक्टराइजेशन में मोस्टली क्वेश्चंस आपको स्प्लिटिंग और उसी से करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। यहाँ ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं इससे वैल्यूज निकालने के ये यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपकी कॉम्पिटिशन है उनके अंदर आपके लिए यूजफुल रहेगा। ओके, तो ये जो वैल्यूज है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी ये बनके तैयार होगी। ओके, बट इसमें एक कंडीशन आपको याद रखना है, यहाँ पे हमेशा हमको 0 काउंट रखना होगा। ओके, तब आप रखोगे जब भी आप इसके फैक्टर्स निकालोगे। तो इस तरह से आप इसको x की वैल्यूज निकाल के ट्रांसपोज करके वापस इस तरह से बता सकते हो। तो ये दोनों आपके मल्टीप्लीकेशन होकर यही वैल्यूज क्रिएट करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये हमने बनाया आपके। ओके, ये आपके कितने टर्म्स वाले क्वेश्चंस हो गए? 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन। ओके, 4 टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। 4 टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। अभी आपका जो मेथड है ये आपका अभी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4। ये एक्सेक्ट में आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन दिया है, टर्म्स लिखी है मैंने। ओके, नाउ वही ग्रुपिंग मेथड है जिसके अंदर आप पेयर कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने 5 कॉमन लिया, दैट इज x प्लस वाई। यहाँ पे हमने a कॉमन लिया, दैट इज x प्लस वाई। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई दोनों हमने कॉमन लिए। ओके, एंड रिमेनिंग 5 प्लस a। ये अभी हमने जो क्वाड्रेटिक यूज किए हैं उनके अंदर कुछ इसी तरह से ये है। ओके, अभी आप इसके सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसे देखें। आप देखोगे यहां पर अगर हम कॉमन लेते हैं x एंड रिमेनिंग पार्ट इज y प्लस 2ax, एंड हियर वी हैव कॉमन 3 एंड y प्लस माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो प्लस 2ax। ओके, देन यहां पर हम इस तरह से इसको कॉमन ले रहे हैं, तो y प्लस 2ax कॉमन आपका आ गया। आप लिख सकते हैं इसको x माइनस 3। ओके, अगर आपको लगता है कि यहां पर इसको अरेंजमेंट करने की रिक्वायरमेंट है तो आप इस मेथड को ना फॉलो करके आपका एक दूसरा मेथड भी आप इसमें फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इनको एक साथ लिख सकते हो। कैसे? x माइनस x y माइनस 3y माइनस, यहाँ पे प्लस 2x है तो ये पहले अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो 2x माइनस 6ax। सेकंड और थर्ड टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से, तो यहाँ पे जो आपका बन गया वो बन गया 1 3 2 4। तो आप ऐसे अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे कॉमन लिया है हमने y, देन x माइनस 3 प्लस हियर कॉमन इज 2ax, देन x माइनस 3, then x minus 3 is common, the remaining part is y plus 2ax। तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही आपका आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरह का। ओके, ये आप खुद करिएगा, सॉल्व करिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को और फैक्टर कीजिएगा। इन्हीं फैक्टर्स का यूज करके हम एक डिवीजन मेथड करेंगे जिसके अंदर
आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी इस चैप्टर की, फैक्टराइजेशन की। हम मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, अभी हम डिवीजन करेंगे, तो ये इस चैप्टर के लिए रिक्वायरमेंट रहेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।